हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल क्या होता है या कंपनी क्या होती है, ये बात मैंने अपनी फर्स्ट क्लास यानी इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो के अंदर बता दी थी। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हमने अपने क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर के बारे में बात करी थी कि कितने तरह के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रीफरेंस क्या होता है, प्रीफरेंस शेयर की कौन कौन सी कैटेगरियां होती हैं, इक्विटी शेयर क्या होता है, उसके बारे में हमने बात करी थी। आज की क्लास के अंदर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, यानी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले आता है ऑथोराइज कैपिटल। ये ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है? देखिए, जब कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन कराती है यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंदर अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देती है, तो उसको वहां पर बताना पड़ता है कि आपको कितने पैसे की जरूरत है। तो वो अपने आप को बताएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर कि उसको 500 करोड़ रुपए की 500 करोड़ रुपए की क्या है उसको जरूरत है, यानी आने वाले टाइम में वो 500 करोड़ रुपए तक के शेयर या 500 करोड़ रुपए तक वो लोगों से क्या कर सकता है, ले सकता है। ठीक है जी, ये मतलब होता है किसका? ऑथोराइज कैपिटल का। यानी उसने एक तरीके से अपने आप को क्या करा लिया, ऑथराइज करा लिया इन 500 करोड़ रुपए से। ठीक है जी, फिर इसके बाद बात आती है इशूड कैपिटल। ये इशूड कैपिटल क्या होती है? देखिए, ऑथोराइज कैपिटल के ही अंदर से इशूड कैपिटल आती है। जब वो अपनी कैपिटल को ऑथराइज करा ले 500 करोड़ रुपए से, तो अब वो इतने रुपए से ज्यादा के शेयर मार्केट के अंदर इशू नहीं कर सकता। इतने पैसों से ज्यादा मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकता, इससे कम ही करेगा। मानने की बात है, फिलहाल उसको जरूरत है कितने की? 300 करोड़ रुपए की। कितने की जरूरत है? 300 करोड़ रुपए की। तो 300 करोड़ रुपए के शेयर जब वो मार्केट के अंदर इशू करेगा तो उसको कहा जाता है इशूड कैपिटल। ठीक है जी, इसके बाद बात आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखिए, जब उसने अपने 300 करोड़ रुपए के शेयर मार्केट के अंदर इशू करे, तो जरूरी थोड़ी है कि वो 300 करोड़ रुपए के ही लोग बाग उसके ले लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत रियल केस के अंदर होता है। तो 300 करोड़ रुपए के लोगों ने नहीं लिए। मानने की बात है, लोगों ने 250 करोड़ रुपए के शेयर उसके कंपनी के ले लिए हैं। तो जब वो 250 करोड़ रुपए के शेयर लोग बाग लेंगे उससे, तो उसको कहा जाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यानी लोगों ने जितने शेयर लिए हैं, जितने शेयर लोगों से कंपनी के लिए हैं, उसको कहा जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जैसे कि आपका 250 करोड़ रुपए। ठीक है, अब इसके अंदर भी दो कैटेगरियां आ जाती हैं। एक कैटेगरी आती है फुल्ली पेड अप, एक कैटेगरी आती है नॉट फुल्ली पेड अप। देखिए, एक तरीके से जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो वो उसकी कुछ ना कुछ क्या रखती है, फेस वैल्यू रखती है। फेस वैल्यू मतलब 10 रुपए का शेयर है या 20 रुपए का शेयर है या 50 रुपए का शेयर है या 100 रुपए का शेयर है, कुछ भी हो सकता है। वो अपने जरूरत के मुताबिक अपने शेयर की क्या रख देती है, फेस वैल्यू रख देती है। मैं मान के चल रहा हूं कि हमारा ये शेयर 500 करोड़ रुपए जो है, इन्होंने क्या कर रखा है, 10-10 रुपए के शेयर में क्या कर रखा है, इन्होंने इसको डिवाइड कर रखा है। तो कंपनी करती क्या है, एक तरीके से इंस्टॉलमेंट पर क्या लेती है, पैसा लेती है। कंपनी क्या कहती है कि आपने जो हमारे शेयर लिए हैं, आप ये 10 रुपए भी हमें एक साथ ना दो, आप ये 10 रुपए भी हमें एक साथ ना दो। आपको करना क्या है कि जब हम आपसे सबसे पहले पैसे मांगेंगे, आप हमें 2 रुपए के हिसाब से क्या दे देना, पैसे दे देना। फिर कुछ दिन के बाद 3 रुपए के हिसाब से दे देना, कुछ दिन के बाद 5 रुपए के हिसाब से दे देना। तो हमारे टोटल कितने हो गए, 10 रुपए। ठीक है, यानी अपने उस एक शेयर पे भी वो अपने पैसे एक साथ नहीं मांग रहा, वो क्या करता है, इसको डिवाइड कर देता है अपने टुकड़ों के अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पर इंस्टॉलमेंट पर ले लेना। ठीक है, कि पहली इंस्टॉलमेंट 2 रुपए की, दूसरी इंस्टॉलमेंट 3 रुपए की और तीसरी इंस्टॉलमेंट 5 रुपए की। तो कहने का मतलब क्या है, फुल्ली पेड अप का मतलब यह है कि
अगर 250 करोड़ रुपए पर हमें पैसा आया और सभी ने 10 के 10 यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी दे दी, सेकंड भी दे दी और थर्ड भी दे दी, तो उसको कहा जाएगा फुल्ली पेड अप शेयर, फुल्ली पेड अप सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है जी। नेक्स्ट है जस्ट इसी का उल्टा नॉट फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब यह है कि किसी शेयर होल्डर ने सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट दी, दूसरी नहीं दी, या दूसरी भी दे दी तो तीसरी नहीं दी, यानी कहीं ना कहीं उसने क्या कर दी, एरियर कर दी। ठीक है, बताएंगे एरियर भी क्या होता है। तो उसने कहीं ना कहीं क्या कर दी, एरियर कर दी, यानी उसने पूरे के पूरे पैसे नहीं दिए, तो उसको कहा जाता है नॉट फुल्ली पेड अप। आई बात समझ में। तो ये कुछ हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल थी जो कि मैंने आपको बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि शेयर किस किस तरीके से इशू हो सकते हैं। ठीक है जी, बस आज की क्लास हम यहीं पर ही रखना है। इसके अलावा मैं आपको और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। प्ले स्टोर पर हमारी एक एप्लीकेशन आई है जिसका नाम है आजम क्लासेस। तो इस एप्लीकेशन के अंदर हम अपनी बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड 11th और 12th दोनों की ही वीडियोस धीरे धीरे डाल रहे हैं। अगर आपको हमारी बिजनेस स्टडीज भी पढ़नी है तो प्लीज आप एक बार जाकर के हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और उसके अंदर हमने धीरे धीरे अपने नोट्स 11th के 12th के, वो चाहे आपके बिजनेस स्टडीज के हों या अकाउंट से रिलेटेड हों, हमने सब उस पर डालने शुरू कर दिए। ठीक है, तो नॉलेज के लिए आप इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, उस एप्लीकेशन के अंदर हमारा एक लाइव सेक्शन भी चलता है। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप हमारे लाइव सेक्शन के अंदर जाकर के डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारी वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है। प्लीज आप एक बार जाकर के हमारी वेबसाइट पर विजिट करें तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।